हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, लेकिन उससे भी पहले हमें एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ के बारे में समझना होगा। ये वो पैसा है, वो सारा पैसा है जो जनता ने बैंक में जमा किया है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी के माध्यम से। इसी के आधार पे आरबीआई अपने टूल्स को निर्धारित करता है। पहला टूल होगा रेपो रेट, जो कि करंट में 5.25% पे है। ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है जब बैंक्स के पास फंड्स की कमी हो जाती है। मतलब कि ये रेट जब बढ़ेगा तो बैंक्स को लोन महंगे दामों पे मिलेगा, बैंक कस्टमर को महंगे दामों पे लोन देगी, उससे मार्केट में पैसा कम तो इन्फ्लेशन कम। अगला है रिवर्स रेपो रेट। ये वह रेट है जो बैंक्स जिस रेट पे आरबीआई के पास अपना बढ़ा हुआ पैसा जमा करते हैं। मतलब कि ये रेट भी जब बढ़ेगी तो बैंक्स कुछ ज़्यादा पैसा आरबीआई को देंगी, जिससे मार्केट में पैसा कम रहेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी। फिर अगला है हमारा CRR, जो कि इस समय 3% पे है। जो बैंक्स को डिपॉजिट का 3% कैश आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है। मतलब कि 1000 का डिपॉजिट बैंक के पास आया है तो अगर 3% है इस समय तो 30 करोड़ रुपए आरबीआई के पास इन्हें लॉक कर देना होगा। SLR 18% है आज के समय में। ये वह है कि जैसे डिपॉजिट का 18%, जो कुल डिपॉजिट है उसका 18% कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना जरूरी होता है। इससे बैंक सुरक्षित रहते हैं और बैंक्स के पास से इतना पैसा निकल जाता है तो वो कम लोन देती हैं, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है। लेकिन पांचवा टूल है हमारा OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जैसे इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो आरबीआई जो बॉन्ड्स रखता है उस बॉन्ड्स को वो बेचता है। बॉन्ड्स को बेचने पे बैंक्स उस बॉन्ड को खरीदते हैं और पैसा बैंक्स के हाथ से निकल के आरबीआई के पास पहुंच जाता है। तो उसी तरह से अगर पैसे की कमी है मार्केट में तो आरबीआई बॉन्ड्स को खरीद लेगा। बैंकों के पास जो बॉन्ड है उसको आरबीआई खरीद लेगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। यही सारे हैं आरबीआई के हथियार, सबसे बड़े मॉनेटरी पॉलिसी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।